हेलो एवरीवन, 3 क्वेश्चन ये फिर से आपका लिया गया है एक्सपोनेंट से। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब इसमें क्या है कि 2 का एक्सपोनेंट n है प्लस 2 का एक्सपोनेंट n प्लस 1। डिनोमिनेटर में 2 का एक्सपोनेंट n प्लस 1 है माइनस 2 की एक्सपोनेंट n। तो आप इसमें चाहें तो जो स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट है, मतलब एक तो n है दूसरा n प्लस 1 है, तो n जो है एक्सपोनेंट मतलब 2 का एक्सपोनेंट n, इसको आप चाहें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन ले लें। तो कैसे कॉमन लेंगे? जैसे यहाँ 2 की पावर n आ गया न्यूमरेटर, तो ये 2 की पावर n ही था, पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। प्लस यहाँ अगर 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो 2 की पावर n प्लस 1 है, तो 2 की पावर n कॉमन होगा तो 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 हो गया ये, ठीक है ना, 2 की पावर 1 हो गया। अब होल अपान में आप देखेंगे तो यहाँ भी 2 की पावर n अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पहले वाले में 2 की पावर n कॉमन होगा तो 2 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n अगर यहाँ कॉमन ले लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। अब 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में। अब यहाँ बचा 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2, तो 1 प्लस 2 हो गया 3 अपान 2 की पावर n 1 माइनस 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 1 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, तो 3 अपान 1 मीन्स 3। यही आपका आंसर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा है, देखने में आपको भले ये थोड़ा सा टफ लगता होगा, लेकिन कॉमन लेना अगर आप समझ गए तो बहुत आसानी से ही आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलेंगे। ये है 3 का एक्सपोनेंट x माइनस 1 और दूसरा 9 है, तो 9 को हम 3 की पावर 2 राइट कर सकते हैं। 3 3 जा 9, बेस इक्वल होता है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होता है, आप जानते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट x माइनस 1 है, इसका एक्सपोनेंट 2 है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 2, इसका एक्सपोनेंट x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो माइनस 1 इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 x इज इक्वल टू हो गया आपका 3, x की वैल्यू आ गई 3। अब दूसरा यहाँ y भी यहाँ से फाइंड करेंगे। जैसे ये 4 है तो 4 को 2 की पावर 2 राइट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, और इसकी भी पावर y प्लस 2 है तो y प्लस 2 इक्वल टू ये 64 है, तो 64 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 64 को हम 2 की पावर 6 राइट कर सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखेंगे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये 4 था, 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया गया। अब ये एक एक्सपोनेंट है y प्लस 2, एक है 2, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 2 जा 4 और यहाँ 2 की पावर 6। अब फिर यहाँ भी कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों का बेस इक्वल है 2 2, तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा 2y प्लस 4, 2y प्लस 4 इसका एक्सपोनेंट 6, ये प्लस 4 उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 4। अब ये y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 होगा, और ये 2 जो मल्टीप्लाई वाला है इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 अपान 2 मतलब 1, ये y की वैल्यू आ गई। हमको फाइंड करना था x अपान y, तो x अपान y की वैल्यू हमको फाइंड करना था। x की वैल्यू आ गई है 3 अपान y की वैल्यू आ गई 1, तो 3 अपान 1 आपका आंसर, और 3 अपान 1 मीन्स हो जाएगा आपका ओनली 3। तो इस तरह से x अपान y, क्योंकि अपान में 1 का कोई मतलब मीनिंग नहीं है, तो x अपान y की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 3 आ गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम चलेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि किसी का भी एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती 1, तो 4 का एक्सपोनेंट 0 मतलब 1, प्लस 2 का एक्सपोनेंट 0 मतलब 1, प्लस 3 का एक्सपोनेंट 0 मतलब 1, माइनस 5 का एक्सपोनेंट 0 मतलब 1, होल अपान में 2। अब आप यहाँ देखेंगे ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तीनों 1 1 1 जो है वो 3 हो जाएगा, माइनस 1 1 अपान में 2, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 अपान में भी 2 है तो 2 से 2 कैंसिल होगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 अपान 2 मतलब 1। आई होप आपको बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस इजी है, बस थोड़ा सा इसी में आपको समझना था कि कॉमन कैसे लेना है। बाकी तो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। अब इस वीडियो में यही क्वेश्चंस लिए गए थे, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। धीरे धीरे पूरा एक्सपोनेंट चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर होगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।